हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों फाइनली आईबीपीएस की तरफ से बम्पर भर्तियां निकली हैं रीजनल रूरल बैंक्स में। यहाँ ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। तो आइए जानते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है एंड एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सी रीजनल रूरल बैंक से जहाँ वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पे नेम मेंशन्ड है, हेड ऑफिस कहाँ है, कौन से स्टेट में है वो रीजनल रूरल बैंक्स एंड कौन सी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज यहाँ जो देखा जाएगा वो 1 जून 2021 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि इस डेट पे आपकी कितनी एज थी। तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की एज लिमिट 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स है। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 30 ईयर्स है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस यानी कि क्लर्क के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट 18 टू 28 ईयर्स है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री। अपना अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, मतलब जो भी जिस भी रीजनल रूरल बैंक का जो आपका प्रेफरेंस रहेगा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ डिज़रेबल लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो और इन एनी डिसिप्लिन मतलब किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज जो भी है उस RRB की वो आपको आनी चाहिए। एंड डिज़रेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो अच्छी बात है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये मैनेजर की पोस्ट है एंड यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। एंड इसके साथ ही यहाँ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 2 इयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो सरकारी हो कहीं भी हो तो आप यहाँ अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट है एंड यहाँ आपको मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ जो वैकेंसी निकली है IT ऑफिसर की निकली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT में एंड मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, CA के लिए। तो अगर आपके पास आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया हुआ है और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लॉ ऑफिसर। अगर आपने लॉ किया हुआ है एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपका है और इसके साथ ही अगर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट है। अगर आपने CA किया है या अगर आपने MBA किया है फाइनेंस में और इसके साथ ही अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है मार्केटिंग ऑफिसर की। अगर आपने MBA किया हुआ है मार्केटिंग में और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर की वैकेंसी निकली। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या PC कल्चर में एंड आपके पास आपका मिनिमम 50% एवरेज स्कोर होना चाहिए और इसके साथ ही अगर आपके पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो।
अगली वैकेंसी है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपके हैं और इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नोट में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है रिक्वायरमेंट, वो 28 जून के पहले होनी चाहिए। मतलब अगर आप जैसे फाइनल ईयर में अगर हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 28 जून तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड पेमेंट करना होगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको 175 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा और बाकी लोगों के लिए 850 रुपीज़ है। और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए भी 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो। और अगर आप बाकी सारी कैटेगरीज में आते हो तो आपको 850 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस क्लियर करना होगा और जो मेंस में आपका जो मार्क्स स्कोर आप जो करेंगे उसके बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑफिस असिस्टेंट में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए आपसे रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होगा। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मेंस एग्जाम में आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना होगा, आइदर इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों में से किसी लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्ट करना होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा एंड जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस एग्ज़ाम के बेसिस पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो अगर यहाँ सिलेबस देखें तो ऑफिसर स्केल 2 यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 200 मार्क्स रहेगा एंड 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आइदर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यहाँ पे टोटल 240 क्वेश्चंस रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो यहाँ आपसे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, आइदर इंग्लिश और हिंदी जो भी आप ऑप्ट करोगे एंड उसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का रहेगा एंड एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 8 जून से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जून है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की डेट 8 जून टू 28 जून है
एंड अगर आप एडिट करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन में या मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको 28 जून के पहले कर लेना होगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की कॉल लेटर आप 9 जुलाई को डाउनलोड कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराया जाएगा 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 के बीच कराया जाएगा। देन जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी कॉल लेटर जुलाई या अगस्त में इशू होगी, तो उस समय आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीलिम्स मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। देन जो प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आएगा वो सितंबर 2021 में आएगा। उसके बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। और ये प्रीलिम्स और मेंस ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए है। एंड जो ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 है उसमें सिंगल एग्ज़ाम होगा, और जो सिंगल एग्ज़ाम होगा उसकी कॉल लेटर सितंबर 2021 में इशू होगी। देन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जाएंगे वो सितंबर या अक्टूबर में कराए जाएंगे। एंड सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे अक्टूबर 2021। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स होंगे वो अक्टूबर या नवंबर में इशू किया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। जो आपको पार्टिकुलर डेट जो उसमें मेंशन रहेगा उसमें आपको जाके इंटरव्यू देना होगा उस दिन। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगा, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है, अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो पोस्टिंग वगैरह जो होगी वो जनवरी 2022 तक आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये सारे टेंटेटिव डेट्स हैं, ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी है टेंटेटिव डेट्स, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जो डेट इन्होंने मेंशन किया है उसी समय होगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो इसे फॉलो किया जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की अभी प्रॉब्लम वगैरह अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अगर सपोज़ थर्ड वेव आता है एंड कुछ इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिर इस डेट में चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी IBPS PO एंड क्लर्क के पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो फिर भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दो। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ये जो नोटिफिकेशन की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।